हेलो एवरीवन, दिस इज अर्था अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 10 पार्ट्स हैं और हमने सभी 10 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें एक एपी गिवन है, दिस इज एन इनफाइनाइट एपी, ठीक है, जिसकी हमें फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है 9, 17 एंड 25। और ये कैसी एपी है, इनफाइनाइट एपी है। हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इस एपी की कितनी टर्म्स हम लें, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस एपी की हमें कितनी टर्म्स लेनी है कि उसका सम जो है वो कितना आ जाए, उन सभी टर्म्स का सम 636, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो क्या है, 636 है। और यहां से हम क्या निकाल देंगे बेटा, एन की वैल्यू, ठीक है। और हमें क्या क्या गिवन है, ए हमें गिवन है 9 और डी क्या गिवन है बेटा, डी क्या होगा A2 माइनस A1, ठीक है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है आपको एपी की और सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है, तो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। A3 माइनस A2 करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा और पूरी एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम। तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा बेटा, A2 की वैल्यू 17 है और A1 की वैल्यू है 9, तो 17 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 8। क्लियर है। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है, ठीक है, और एस एन भी गिवन है। तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं कि एस एन हमें क्या गिवन है, 636। एस एन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इक्वल में हमें क्या गिवन है, राइट साइड में हमें गिवन है 636। अब बेटा ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं 9, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 9, और डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 8। तो 2 इंटू में 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 8 इक्वल्स टू में क्या है, राइट साइड में है 636। ये है बेटा एन बाई 2। और इसमें से भी ब्रैकेट में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दो टर्म्स में से 2 कॉमन आ सकता है ना। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से बचेगा 9 और प्लस में 2 4 जा 8, 4 हो जाएगा ये एन माइनस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है, एन माइनस 1 है और राइट साइड में वही चल रहा है 636। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया एन और ये 9 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल्स टू में क्या आ गया, ये 636। एन मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, 9 माइनस 4 क्या आएगा, 5 प्लस में 4n, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है 636 और ये आ गया 5n प्लस में 4n स्क्वायर इक्वल्स टू में 636। इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब हमें क्या मिल रहा है बेटा, 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। 636 राइट पे प्लस का है, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, 636 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इन वन वेरिएबल में है, ठीक है ना, किसमें है, वन वेरिएबल में है। और वेरिएबल यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो क्या है, एन। और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही तो हमें बताना है कि कितने टर्म्स का जो सम है वो 636 होगा। दैट मीन्स हमने क्या लट किया है, हमने लट किया है कि फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो 636 होगा। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का। और यहाँ पे मैं जो यूज कर रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रही हूँ। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो मिडल टर्म क्या है बेटा, 5n। इस 5n को 2 पार्ट्स में इस तरीके से ब्रेक करना है कि -636, ठीक है, इनटू में क्या है 4n स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए बेटा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, ठीक है। 4 6 जा 24, कैरी कितना आ गया 2, और ये आ गया बेटा अब 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 2 14, अब क्या दिया गया 1, 4 6 जा 24 और ये 25, ये आ गया माइनस का 2544 एन स्क्वायर, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 5n। क्लियर है। तो हमने करना क्या है, जो 2544 है ना, इसके फैक्टर्स बनाने हैं और इस तरीके से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे 5n आ जाए, ठीक है।
और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, माइनस का 2544 एन स्क्वायर। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। 2 से ये फिर 6 टाइम कट हो रहा है एंड 3 टाइम्स एंड 6 टाइम, ठीक है। फिर 2 से 3 टाइम्स, 1 टाइम एंड 8 टाइम। अब बेटा इसको 6 से कट कर सकते हैं, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 18, ठीक है। इसको आप देखें तो ये बन रहा है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 6 जा 48, ठीक है। 48 और 53 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। मिडिल टर्म का साइन क्या है, प्लस का है, ठीक है ना। मिडिल टर्म का साइन क्या है, प्लस का है। दैट मीन्स जो बड़ी वाली टर्म है वो क्या आएगी, प्लस की। और दोनों ही टर्म्स कैसी होंगी, अपोजिट साइन की, बिकॉज जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है दैट मीन्स दोनों टर्म्स का साइन अपोजिट होगा, ठीक है। मिडिल टर्म का साइन प्लस का है तो बड़ी वाली प्लस की होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स में से 4n कॉमन लेना है, यहाँ से बचेगा n और यहाँ से आ गया माइनस का 12। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं प्लस का 53, तो यहाँ से आएगा बेटा n और ये प्लस माइनस इज माइनस। 53 से 636 कट होगा 12 टाइम्स, ठीक है। 12 3 जा 36, तो 6 आ गया, 3 कैरी लगा, 12 5 जा 60 एंड 3 63, क्लियर है। और राइट साइड में क्या है, 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस 12 कॉमन आ रहा है, क्लियर है। यहाँ से बचेगा 4n और यहाँ से बचेगा प्लस का 53, क्लियर है। अब या तो n माइनस 12 जीरो है या फिर क्या है, 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 है, या दोनों 0 हैं। तीनों ही केसेस में ये क्या बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 ही बनेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, 12, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4n आएगा माइनस 53 के इक्वल, और n की वैल्यू आएगी माइनस 53/4, ठीक है। बट ये ना तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि रैशनल भी है और नेगेटिव भी है, क्लियर है। तो n की वैल्यू जो 12 है ये एक्सेप्टेड है, और ये क्या है, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कैसा है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्लियर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बट n कांट बी नेगेटिव, ठीक है, n नेगेटिव है, देयरफॉर n इक्वल्स टू 12, ठीक है। n इक्वल्स टू 12 क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे sum of 12 terms, sum of 12 terms is 636, क्लियर है। हमें ये फाइंड आउट करना था कि जो एपी हमें गिवन है, इस एपी की कितनी टर्म्स का जो सम है वो 636 होगा। तो हमने लेट किया कि जो एस एन है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या है, 636 है, और हमने क्या किया है, एन की वैल्यू फाइंड आउट की है। एन की 2 वैल्यूज निकल के आई हैं, एक 12 और एक माइनस 53/4, ठीक है। नेगेटिव है दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं है तो हम इसे रिजेक्ट करेंगे, क्लियर है। और इसलिए हमने क्या किया है, सिर्फ 12 को ही एक्सेप्ट किया है, बिकॉज 12 इज अ नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ 12 टर्म्स क्या है, 636। तो n इक्वल टू 12 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म क्या है 45 है एंड सम क्या है 400। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या क्या गिवन है, ए गिवन है 5, ठीक है। लास्ट टर्म को हम ए एन भी लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है 45, ठीक है। और सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, टोटल एन टर्म्स हैं तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या है 400 है, क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसी का यूज करते हैं। एस एन हमें क्या गिवन है बेटा, 400 गिवन है, ठीक है। तो एस एन हमने लिखा 400 के इक्वल, ठीक है। और फार्मूला क्या लगाएंगे, n/2 इंटू में ए प्लस एल। ये वाला फार्मूला क्यों लगाया है बेटा, क्योंकि हमें ए की वैल्यू भी पता है, एल की वैल्यू भी पता है, तो हम यहाँ से इजीली एन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो n/2 इंटू में ए की वैल्यू 5 आ गई और एल की वैल्यू क्या है 45 है, इक्वल्स टू में है बेटा 400,
n/2 इंटू में क्या बन गया 50, ठीक है। 45 + 5 क्या आ गया 50 इक्वल टू में क्या है 400 और 2 से 50 कट हो जाएगा बेटा 25 टाइम्स, क्लियर है। और n इक्वल टू क्या आ गया 400 डिवाइडेड बाय 25, 25 से पहले ये 1 टाइम कट होगा, ठीक है। फिर रिमाइंडर आएगा 15 और साथ में 0 150 हो जाएगा और फिर ये कट होगा 6 टाइम, 25 6 जा 150। तो यहाँ से हमें बेटा n की क्या वैल्यू मिल गई है 16। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो जो हमें लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, nth टर्म क्या गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 45 के इक्वल, तो इसका यूज करते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में क्या है 45, क्लियर है। अब a की वैल्यू हमें पता है 5 और n की वैल्यू भी पता है अब, क्योंकि हमने निकाल ली है, कितनी आई है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 45। पहले हमने ये वाला फार्मूला यूज क्यों नहीं किया, पहले हमने एस एन वाला क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा यदि हम पहले ये वाला फार्मूला यूज करते ए एन वाला, है ना, ए एन भी तो हमें गिवन है 45, तो हमें ए की वैल्यू तो पता थी बट डी और एन हमें दोनों ही निकाल लेते और दोनों की वैल्यू हमें पता नहीं थी, क्लियर है। तो इसलिए हमने पहले क्या यूज किया है, हमने पहले एस एन वाला फार्मूला यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 वेरिएबल यूज हुए हैं एन ए एंड एल, इनमें हमें 2 की वैल्यू पता है, ए की भी पता थी और एल की भी पता है ना। तो हमने इजीली एन को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास एन की वैल्यू भी है, ए की भी है, एक ही अननोन बचा है डी, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। ए क्या है यहाँ पे 5 है। अब हमने क्या करना है बेटा 5 प्लस 16 माइनस 1 क्या आ जाएगा 15 डी इक्वल टू में 45 और 15 डी इक्वल टू क्या आ गया 45 माइनस 5 और 15 डी इक्वल टू आ गया बेटा 40 एंड डी की वैल्यू आ गई 40/15। अब ये 5 से कट हो रहा है, ठीक है ना, ये 8 टाइम्स कट हो रहा है और 15 3 टाइम्स कट हो रहा है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई है 8/3, क्लियर है। क्या क्या आंसर्स आए हैं, एन की वैल्यू क्या आई है 16 और डी की वैल्यू क्या आ गई है 8/3। यही हमें फाइंड आउट करना था कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 16 जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 8/3। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16 है, ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस आया है, कॉमन डिफरेंस वो क्या आ गया है, वो आ गया है बेटा 8/3, क्लियर है। आई होप ये दोनों सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.